साथियों, सिंह साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा जो पीछे का क्लास था उसमें हम लोगों ने सीखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स में क्या था? पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण दो अवस्था में किया गया था, अवस्था के आधार पर। एक था हमारा फिजिकल स्टेट और दूसरा था हमारा केमिकल स्टेट। तो इसमें हम सभी लोगों ने पहले, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स पर। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स में क्या होता है कि इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। हम सभी लोग जान चुके हैं, एक था सॉलिड, दूसरा था लिक्विड और तीसरा था या सॉलिड बोले तो ठोस, और लिक्विड बोले तो द्रव, और गैस बोले तो गैस। ये जो होता है, ये 3 टाइप्स का जो होता है, इस तीनों के बारे में आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ठोस आखिर होता क्या है, ठोस आखिर मतलब किसे कहते हैं, और इसके बारे में हम लोग तो देखिए, हम लोग देखते हैं सबसे पहले सॉलिड ठोस होता है क्या। हम सभी लोग पूरे दुनिया में जो भी वस्तु देख रहे हैं, जैसे कि मार्कर हो गया, बोर्ड डस्टर हो गया, या फिर बोर्ड हो गया, ये सब ठोस के अंतर्गत आता है। तो हम लोग कैसे कहेंगे ठोस होता है? जिसको दबाएंगे वो नहीं चिपके तो उसको हम लोग ठोस कहेंगे। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो ठोस किसे कहते हैं, हम लोग पढ़ते आए, शुरू से ही पढ़ते आए कि क्या होता है कि जब भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि कोई भी पदार्थ है जिसका आयतन जो हो निश्चित हो, और आकृति जो होता है ये भी क्या हो, निश्चित हो, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाएगा? ऐसे पदार्थ को ठोस कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है उसको हम लोग कहते हैं ठोस पदार्थ। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं, जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो क्या होता है, ठोस का अलग अलग परिभाषा देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत हम सभी लोगों को पता है, कोई भी पदार्थ जो होता है मुख्य रूप से कणों से मिलकर के बना होता है, परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तो ये जो कण होता है, इस कण में देखना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि आज हमारे पास कोई भी एक पदार्थ है, उसमें क्या होता है कि इसका जो कण होता है, इसमें जो भी कोई कण होता है, इसमें जो देख रहे हैं आप लोग, ये कण जो होता है, इसमें एक निश्चित व्यवस्था है। इस निश्चित व्यवस्था के कारण ही ये क्या होता है, कोई भी ठोस जो होता है वो ठोस आकृति में होता है। इसका जो संरचना होता है वो एकदम एक पैटर्न में होता है, इसमें जो हम लोग देखते हैं क्या होता है, कोई भी ठोस पदार्थ होता है, उस ठोस पदार्थ के बीच में जो कण होता है, कोई भी कण होता है, उस कण में क्या होता है, किसी भी ठोस पदार्थ के कण के बीच में जो दूरी होता है, ठोस पदार्थ में कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। मतलब कोई भी ठोस पदार्थ है, जैसे मान लीजिए इस दोनों के कण का देखेंगे हम, तो इस दोनों के बीच का जो स्थान होता है, कोई भी ठोस पदार्थ होता है, इसका जो स्थान होता है उसको कहा जाता है अंतराण्विक स्थान उसको कहा जाता है। और इस दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, वो आकर्षण बल क्या होता है, दोनों कणों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसे ही कहा जाता है अंतराण्विक आकर्षण बल। मतलब इसके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा, इस दोनों के बीच में जो अणुओं को अपने एक दूसरे के समीप खींचने का जो शक्ति होता है उसको कहा जाता है अंतराण्विक आकर्षण बल। मतलब इस बीच के जो स्थान होता है उसको कहा जाता है अंतराण्विक स्थान, और उसके बीच के जो आकर्षण बल होता है उसको कहा जाता है अंतराण्विक आकर्षण बल। अर्थात ठोस पदार्थ जो होता है उसमें क्या होगा, उसमें आप लोग देखे होंगे कि जो भी ठोस पदार्थ होता है उसमें मतलब अंतराण्विक स्थान जो होगा इसमें वो बहुत कम होगा, उसमें बहुत कम होगा। अंतराण्विक स्थान जो होगा वो कम होगा, जबकि अंतराण्विक आकर्षण बल की अगर हम लोग बात करेंगे, आकर्षण बल, तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों परमाणु एक दूसरे के समीप काफ़ी समीप रहेंगे। ये था हमारा ठोस। और उसके बाद है हमारा दूसरा। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं हमारा जो अगला पदार्थ का जो टाइप्स था, हमारा जो अगला प्रकार था वो था द्रव पर। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले लिक्विड क्या है, द्रव क्या है। तो इसमें जो देख रहे होंगे आप लोग, अभी हम लोग जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स पढ़ रहे थे उसमें था हमारा सेकेंड लिक्विड। इसमें लिक्विड मतलब होता है कि द्रव जो होता है वो किस तरह का होता है। तो आप सभी लोगों को अभी हम बताया, क्या सिखाया हमने कि इस दोनों के बीच जो होगा आयतन क्या होता है। आप लोग भी देखे हैं, कोई भी पानी है या फिर कुछ भी है तो उसमें क्या करा जाता है कि उसमें
आपको दिखाया जाता है कि उसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, जबकि उसका आकृति क्या होता है, उसका आकृति अनिश्चित होता है। मतलब कि अगर हम लोग कोई भी पदार्थ को, कोई भी जो द्रव पदार्थ होता है उसको अगर जैसे मान लेते हैं एक लोटा पानी है, एक लोटा पानी है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर लोटा में रखे तो लोटा के आकार का हो गया, अगर बाल्टी में रखे तो बाल्टी के आकार का होता है। मतलब मान लेते हैं अगर इस तरह का है, मतलब 1 लीटर ही है, तो इससे क्या हो रहा है कि इसका आयतन तो 1 लीटर ही है, इसका आयतन 1 लीटर ही है, जबकि इसका साइज देखिए लोटा में छोटा था जबकि बाल्टी में कुछ बड़ा हो जा रहा है। अर्थात इसका क्या, अगर द्रव की हम लोग बात करें तो द्रव में आयतन क्या होता है, आयतन उसका निश्चित रहेगा, मतलब 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। और जबकि आकृति में क्या होता है, अनिश्चित होता है। ऐसा पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित हो और आकृति अनिश्चित हो, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग द्रव पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया होगा शायद कि ये जो होता है कि इसका अगर देखिए जैसे हम लोग लोटा में लिए कोई भी पानी या लीजिए, दूध लीजिए या फिर घी लीजिए, वो अगर जो भी पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित हो और जिसका आकृति अनिश्चित हो, मतलब जिस पदार्थ के अंदर हम लोग उसको रखते हैं या फिर जिस पदार्थ में रखते हैं वो उसी पदार्थ के जैसा अपनी आकृति बना ले, तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है द्रव पदार्थ। तो साथियों देखिए अभी हम लोग जाने क्या कि जो भी पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित हो और आकृति अनिश्चित हो, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, द्रव पदार्थ। आज हम लोग फिर देखते हैं ठोस पदार्थों में क्या देखे थे, जो दो कण होते हैं आपस में, उन दोनों के बीच का जो दूरी होता है ठोस पदार्थ में बहुत कम होता है। बहुत कम होने की वजह से क्या होता है, ये दोनों में आकर्षण बल बहुत अधिक लगता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि ठोस के अपेक्षा द्रव में क्या होगा, दोनों कण के बीच की दूरी अत्यधिक रहेगी, दोनों कणों के बीच की दूरी अत्यधिक रहेगी, जिसकी वजह से उसमें जो आकर्षण बल होगा ठोस की अपेक्षा कम लगेगा। मतलब अगर कोई पूछता है अंतराण्विक स्थान, तो स्थान क्या होगा, ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होगा, ठोस के अपेक्षा ज़्यादा होगा। और अगर बल का बात करेंगे हम लोग, अंतराण्विक आकर्षण बल की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो ठोस की अपेक्षा क्या होगा, ठोस की अपेक्षा कम लगेगा। कम लगने की वजह से क्या होगा कि दोनों के बीच का जो दूरी है बढ़ गया और बढ़ गया, इसी की वजह से वो क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है। मतलब हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ है जिसका अंतराण्विक स्थान ठोस की अपेक्षा ज़्यादा हो और अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम हो, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग द्रव अवस्था कहते हैं। या फिर ऐसे ही भी याद रखिए कि वैसा पदार्थ है जिसका आकृति अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग द्रव पदार्थ कहते हैं। तो साथियों हम लोग अब देख रहे हैं हमारा जो आज का भौतिक अवस्था में जो हमारा प्रकार था पदार्थों का, वो तीसरा अवस्था जो है वो है गैसीय अवस्था। पहला था हमारा ठोस, दूसरा था हमारा द्रव और तीसरा है हमारा गैस। तो हम लोग सबसे पहले अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि ठोस किसे कहते हैं। ठोस में क्या होता है कि दोनों कणों के बीच का जो दूरी होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उसका अंतराण्विक स्थान कम हुआ तो और उसमें आकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है। और द्रव में हम लोगों ने क्या सीखा कि उसमें दोनों कण के बीच जो होता है दूरी अत्यधिक होने की वजह से उसमें जो आकर्षण बल लगता है वो ठोस की अपेक्षा कम लगता है। और हम लोग अब सीखते हैं पहले गैस के बारे में। तो गैस में क्या देखते हैं हम लोग कि गैस का जो आयतन होता है और आकृति होता है, साथियों ये दोनों जो होता है ये दोनों अनिश्चित होता है, ये दोनों अनिश्चित होता है। तो भाई अनिश्चित कैसे हम लोग कहते हैं, जैसे आप लोग देखिए कोई भी है, अभी हमारा ये जो क्लासरूम हो या फिर कहीं भी कोई बॉक्स ले लीजिए, उसमें आप कितना भी जितना मर्जी उतना एयर भर लीजिए, उसमें एयर भर लीजिए। उसमें क्या करें, मान लेते हैं कि हम लोग कितना भी एयर भर लिए, वो क्या करेंगे 50, जैसे मान लेते हैं कोई भी यूनिट हो उसमें अगर हम लोग एयर भर लेते हैं, एक बॉक्स में एयर भर लिए, फिर क्या होगा कि इस बॉक्स को थोड़ा सा लंबा कर देंगे, हम लोग थोड़ा सा लंबा कर देंगे तो क्या होगा ये पूरा में फैल जाएगा। लेकिन अब क्या है कि अब इसके अनुसार वो जो आयतन होगा उसका जो वॉल्यूम होगा अब वो इसके अनुसार भरेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग इतना एयर लिए थे तो उतना ही एयर इसमें भी रहेगा। अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित हो, तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है गैस। अगर हम लोग आगे बात करें तो इसमें भी आकर्षण अंतराण्विक स्थान की बात करें, अंतराण्विक दूरी या स्थान की बात करें,
दूरी और स्थान साथियों दोनों सेम ही होता है। तो दूरी क्या होगा, ठोस में क्या था कि बहुत नज़दीक था, द्रव में थोड़ा सा उससे दूरी हुआ, तो गैस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जब दूरी हो तो हम लोग वैसे पदार्थों को क्या कहेंगे, गैस पदार्थ कहेंगे, मतलब गैसीय पदार्थ कहेंगे। तो अंतराण्विक स्थान या दूरी जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसके बीच जो आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल, ये जो होता है ये दोनों के बीच में, अब दोनों कण आपस में नज़दीक रहेगा तो ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा, और थोड़ा सा दूर गया तो उससे कम लगेगा, और जबकि पूरा दूर अगर चला गया तो इस दोनों के बीच में आप लोग देख रहे होंगे कि इस दोनों के बीच में बल बहुत कम लगेगा। अर्थात अगर आकर्षण बल की बात करें तो ये क्या होगा, ये बहुत कम लगेगा। तो साथियों ये था हमारा आज का थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक फिजिकल स्टेट में, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे ठोस, द्रव और गैस का, जिसमें हम लोग सीखे आज ठोस का कैसे कहेंगे। ठोस क्या होता है कि वैसा पदार्थ है जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। और उसके बाद द्रव में बात करें तो द्रव में क्या था, आयतन निश्चित था उसका, लेकिन उसका आकार जो था, आकार अनिश्चित था। जिस भी पदार्थ में हम लोग रखते हैं, जिस बर्तन में उसको हम लोग रखते हैं, उसी बर्तन के ऐसा अपना आकार कर लेता। उसके बाद साथ ही था हमारा गैस। गैस में क्या होता है, गैस में आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होता है, क्योंकि आयतन हम लोग अगर बॉक्स में ले तो बॉक्स के जैसा, बोतल में ले बोतल के जैसा, या फिर किसी भी चीज़ में हम लोग जब गैस को पकड़ते हैं या फिर लेते हैं तो वो उसी के जैसा अपना आकृति और उसी के जैसा अपना आयतन को ग्रहण करता है। तो इस तरह से आज हमारा साथियों ख़त्म हो गया और फिजिकल स्टेट, और इस फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड और गैस हमारा ख़त्म हो गया। और हम लोग अगले दिन फिर मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो के साथ। उसमें हम सभी लोग बात करेंगे केमिकल स्टेट ऑफ मैटर्स में, मतलब पदार्थ का जो रासायनिक अवस्था के आधार पर जो उसका बंटवारा किया गया था, उसमें हम लोगों ने सीखा था, उसमें 2 भाग था। उस 2 भाग में था, एक था शुद्ध पदार्थ और दूसरा था हमारा अशुद्ध पदार्थ। तो फिर मिलते हैं साथियों हम लोग एक नए वीडियो के साथ और नए जोश के साथ। तो थैंक यू सभी लोगों को।